रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर 3 टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले राशन कार्ड वालों के लिए ख़बर है कि पेमेंट ऐड हो गई अकाउंट में या नहीं हुई। बैलेंस कैसे चेक करें, हम खुद कैसे पता कर सकते हैं राशन कार्ड की पेमेंट हमें मौसूल हुई है या नहीं हुई, इस मरतबा आखिर देर क्यों हो रही है, इस मौजू पे बात करूँगा। दूसरे नंबर पे रहमत कार्ड में अप्लाई करने वाली ख़वातीन के लिए खुशखबरी है। इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि वो पेमेंट जो उनको कहा गया था 1 लाख रुपया वो मिलना शुरू हो चुकी है। जिनके बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपया इजाफी मिल रहा है। इस वीडियो के अंदर प्रूफ भी देता हूँ, स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी बताता हूँ रहमत कार्ड का, ताकि अगर आपने अप्लाई किया है, बेवा खातून है, तो आप इससे पता कर सकें कि आपकी पेमेंट आई है या नहीं आई। उसके बाद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ हैं और आम जितने भी व्यूवर हैं मेरी वीडियो देख रहे थे और कहते थे कि यार आपने एक स्कीम के बारे में बताया है, अपना घर महफूज घर, इसके बारे में मज़ीद डिटेल दें कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और हम कैसे वज़ीर आला की स्कीम से 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कर्जा ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का तरीका, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करूँगा। बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे तो इस वीडियो को आपने एंड तक देख लेना है। बाकी ख़वातीन जिनका स्टेटस इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है, सिम नॉट इशू का मसला है, या फिर जिन्होंने बाहर से सिम में लिंक करवाई हैं, या इसके अलावा कोई और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रिलेटेड सिम से मुतल्लिका इशू उनको सामने आया था और उनका स्टेटस सिम नॉट इशू आ रहा था, उनको मैंने बता दिया था क्या करना है, तो वो पिछली वीडियो आपने जाके देख लेनी है। इंशाल्लाह उसके अंदर आपको मज़ीद रहनुमाई मिल जाएगी। बढ़ते हैं जी अपने पहले मौजू की जानब। सबसे पहले बता देता हूँ जी कि राशन कार्ड जो वज़ीर आला पंजाब की जानब से मज़दूर तबके को दिया गया था, मुस्तहिक तबके के दरमियान बांटा गया था, उसकी पेमेंट हर माह जो है वो लगती है 10 दिन के अंदर अंदर। पहली 10 तारीखों में आपको पेमेंट मिल जाती है। 7 तारीख को भी आई है, 5 तारीख को भी आई है, इवन 3 तारीख को भी पेमेंट 3000 रुपये की अकाउंट में आ जाती है। लेकिन अब 11 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई पेमेंट अकाउंट में ऐड नहीं हुई। जितने भी मैसेजेस आप फेसबुक पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको बताया जा रही है पेमेंट ऐड हो चुकी है, सब झूठ है। बैलेंस आपका अभी 3000 रुपये राशन कार्ड में नहीं आया। आप खुद मोबाइल की मदद से घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई है या नहीं आई। उसका बड़ा सिंपल तरीका है, जो अलाइड बैंक की तरफ से आपको राशन कार्ड तकसीम किया गया है ना, ATM कार्ड तो उनका ही है ना, तो आप उनकी ऑफिशियल जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन है उस पर रब्ता कर सकते हैं। सेव करना है नंबर और उसके बाद फिर आपको इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, वो आपने फॉलो करनी है और उसमें आपका जो राशन कार्ड का बैलेंस है वो चेक करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपकी राशन पेमेंट जो है वो ऐड हो गई है अकाउंट के अंदर या नहीं हुई, तो इस तरह पता चल जाएगा। फ़िलहाल तक अभी कोई पेमेंट ऐड नहीं हुई। जब भी होगी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, टिकटॉक अकाउंट पे भी बता दूंगा। तो आपने अगर टेक्स्ट फॉर्म की शक्ल में पढ़ना है चीज़ को तो व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर मालूमात मिलती रहती है रिटर्न अंदाज में, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं जी दूसरी खबर, जो ये थी कि अपना माजरत रहमत कार्ड की पेमेंट के हवाले से। तो रहमत कार्ड बेनिफिशरीज़ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अच्छी खबर है कि उनकी अकाउंट में पेमेंट लगना शुरू हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप तस्वीर में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये CM साहबा की जानब से जो बेवा ख़वातीन थी उनको 1 लाख रुपया और जो बच्चे थे बेवा खातून के उनको 1 लाख रुपया, यानी 2 लाख टोटल पेमेंट मिलना थी। अभी तक जिन ख़वातीन का स्टेटस सिंगल है, यानी उनकी बच्चे नहीं हैं, उनको 1-1 लाख रुपए की रकम मौसूल होना उनके जायज़ कैश अकाउंट में शुरू हो गई है। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने तरीक़ेकार बता दिया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं रहमत कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना स्टेटस के आपने अगर अप्लाई किया था तो आप अहल हुई हैं या नाअहल हुई हैं, वो वीडियो जाके देख लेनी है, आपको उसमें मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी। तो स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आप अहल होंगी, आपका जायज़ कैश अकाउंट बना हुआ तो भी ठीक है, नहीं बना हुआ तो आपका जायज़ कैश अकाउंट जो आपने नंबर दिया होगा जायज़ का अप्लाई करते वक्त, उसी पे खोल के पेमेंट ट्रांसफ़र का मैसेज आपको मौसूल हो जाएगा 8558 की जानब से, ठीक है। तो खुशखबरी है, मुबारक हो जी बेवा खातून को जिसने रहमत कार्ड में अप्लाई किया था, और मुझसे जो अप्लाई करवाया था उनको भी मुबारक हो कि पेमेंट उनके अकाउंट में ऐड हो गई है। वो वीडियो देख रहे होंगे और यकीनन दुआ भी देंगे इस हवाले से
और अगर आप मुझसे किसी भी स्कीम में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर या यूज़र नेम इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दस्तयाब होगा आपको। आप उस पर रब्ता करके मुझसे डायरेक्ट जो है वो बात कर सकते हैं और अप्लाई करवा सकते हैं मुनासिब फ़ीस के अंदर, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं जी तीसरे मौजू की जानब कि ये जो स्कीम आई है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब की जानब से, अपनी छत महफूज अपना घर महफूज घर, इस स्कीम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 5 लाख रुपया अगर आपके घर की छतें हैं खस्ता हाल माड़ी छतें हैं, आप उसे तब्दील करना चाहते हैं, पक्का लेंटर डालना चाहते हैं, तो आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। और अगर आपकी एक मंजिल है, आप दूसरी मंजिल बनाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपया मिलेगा। और आपने 7 सालों से 9 सालों में ये कर्जा उतारना होगा, बड़ी मामूली सी किस्त बनेगी, इस पे सूद भी कोई नहीं है, हुकूमत ये खुद अदा करेगी जो भी मार्कअप वगैरह बनेगा। आपने जितने पैसे लेने हैं उतने पैसे 9 सालों के अंदर अंदर आपने वापस करने हैं। तो इस स्कीम के बारे में आज आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ कि ये स्कीम आखिर कैसे इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें। देखें, वज़ीर आला पंजाब की जानब से पहले एक स्कीम आई थी अपनी छत अपना घर। उसमें क्या होता था कि अगर आपके पास ज़मीन है, खाली प्लाट है, तो आप उसको तामीर करने के लिए 15 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। वो अभी भी मिल रहा है। जो अप्लाई करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो अगर वीडियो अच्छी तरह मेरी देख के अप्लाई करते हैं तो वो अगर मुस्तहिक होते हैं तो उनको वो कर्जा मिलता है। बहरहाल मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बड़ी पते की बात भी शेयर करूंगा आने वाले वक्त में। तो एक बेनिफिशरी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये बाकायदा एक यूज़र के लिए, अगर उसका यहाँ पर कर्जा इस ट्रिक के तहत अप्रूव हो गया ना, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसी स्कीम के तहत, मतलब उसी स्कीम के अंडर ये एक नई स्कीम लॉन्च की है जो सानेहा लाहौर हुआ। बच्चों के ऊपर छत गिर गई, बेचारे ट्यूशन पढ़ रहे थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वालिदैन के लिए आसानियाँ करे। तो उनकी जो अफसोसनाक वाक़या हो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो वज़ीर आला ने ये फ़ैसला किया कि जो प्रोग्राम पहले से चल रहा है उसके अंडर ही इस प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दे दी जाए और एक नई स्कीम दी जाए कि अपना घर महफूज घर, उस स्कीम का नाम रखा गया। 5 लाख और 10 लाख रुपए कर्जे मिलेंगे और 7 साल एक मुद्दत होगी, 9 साल एक होगी। आप दोनों के लिए जो है वो ले सकते हैं, 7 साल के लिए भी, 9 साल के लिए भी। अच्छा, इस पे आपको सूद नहीं देना पड़ेगा, सूद हुकूमत अदा करेगी, आपका खाते में कुछ नहीं, सिर्फ आपने जो पैसे लेने हैं वो किस्त अदा करनी है, ठीक है। और इस स्कीम के तहत आप पाकिस्तान के तमाम बैंकों से कर्जा ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जब ये स्कीम आई थी ना अपनी छत अपना घर स्कीम, इसमें क्या हुआ था कि वज़ीर आला ने जो है वो ये ऐलान किया था कि जिनके पास खाली प्लाट है वो अपने घर तामीर करें, जो नया मकान परचेज़ करना चाहते हैं वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें अहलियत का मयार था क्या था, और इसमें भी अहलियत का मयार यकीनन वही रखा जाएगा, क्योंकि ये अपनी छत अपने घर स्कीम के तहत ही ये स्कीम भी काम करेगी। अहलियत का मयार सुन ले, यानी आप अगर इस काबिल होंगे, एलिजिबल होंगे तो आप अप्लाई कीजिएगा। मतलब इनके कहने का ये कि जो सरबराह है ख़ानदान का वो अप्लाई कर सकता है, पंजाब का वो मुस्तकिल रहायशी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दरख्वास्त गुज़ार शहरी इलाकों में ये उस स्कीम की शर्त है 5 मरला या इससे कम ज़मीन के पार्सल का वाहद मालिक हो, और पंजाब में कहीं भी दही इलाकों में 10 मरले तक अराजी का ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने की तारीख तक मालिक हो। अच्छा, ये उस स्कीम की जो है वो शर्त थी, लेकिन इस स्कीम में ये शर्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी घर बना हुआ होगा, सिर्फ उस पर या लेंटर डालना है, पक्की करनी है, छत खस्ता हाल है, या फिर डबल स्टोरी बनानी है, तो ये शर्त यहाँ पर नहीं ऐड होगी। अच्छा, उसके बाद जी शहरी इलाकों में अमूमन 5 मरले तक आप अपना मकान हासिल कर्जा हासिल कर सकेंगे, यानी ये मकान की शर्त होगी इतने तक होगा, या इससे बड़ी भी बहरहाल अपडेट आ सकती है। बहरहाल फ़िलहाल तक आपने इस शर्त को छोड़ देना है। यही 2 शर्तें होंगी कि पंजाब में मुस्तकिल रहायशी हो और ख़ानदान का वो सरबराह हो, और इसके अलावा बैंक डिफ़ॉल्टर ना हो, ठीक है, यानी किसी का कर्जा उसने ना देना हो, और इवन के PTCL का डिफ़ॉल्टर भी नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा दरख्वास्त गुज़ार किसी सज़ा याफ्ता रिकॉर्ड में भी शामिल ना हो, ठीक है। ये शर्तें हैं, और इसी शर्त के तहत अब आपको कोई नई शर्त ऐड होगी तो मैं इंशाल्लाह वो बता दूंगा। बहरहाल ये अपना छत अपनी जो घर स्कीम है उसके तहत शर्तें थी, और इसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको भी आइंदा फैसिलिटेट किया जाएगा। अच्छा, दरख्वास्त कैसे देनी है जी? बड़ा सिंपल तरीका है। अगर तो आप इन चीज़ों पर पूरा उतरते हैं तो अपनी छत अपना घर के ऑफिशियल पोर्टल पर आपने जाना है,
शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दे के अपना अकाउंट बना लेना है। फिर उसके बाद एक फॉर्म आपके सामने आएगा, जो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा शो कर दूँ। इसी तरह का फॉर्म वगैरह होगा, वो आपने ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवानी है। इस चीज़ के बारे में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना डिटेल से अप्लाई करने का तरीका भी सिखा दूँ जब ये स्कीम लॉन्च हो, और अगर आप मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह सहूलत आपके लिए दस्तयाब होगी। अच्छे से अप्लाई करना है। किसी भी बैंक से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने इस बैंक से कर्जा लेना है, उसके किस्त ऊपर कितनी बनेगी, ये सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह जो है वो आइंदा वीडियो में बना दूंगा। बहरहाल जो मोटी मोटी शर्तें थी और अप्लाई का तरीका था वो मैंने बता दिया कि ये ऑनलाइन ही रखा जाएगा, और मज़ीद इसमें कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं आप तक शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी जी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।